हम लोग सूर्य नारायण हंसदा के परिवार के जाकर के हम लोग मिले और मिलने के बाद ये महसूस हुआ कि वो सीबीआई की जांच होने से ही स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन उनकी माताश्री का जो बयान था, उनकी बातों से पता चलता था कि बहुत राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी जो है हत्या की गई है। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच की बातें नहीं आएगी तब तक स्पष्ट नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन संथाल परगना में क्या है, संथाल परगना के अंदर आदिवासी स्टेट के अंदर एक बिहार स्टेट है और स्टेट का एक जो है अलग से चीफ मिनिस्टर है, वो बाहर का है। जो मैं बता देना चाहूँ, पूरे व्यवस्था को चलाता है, सरकार को चलाता है और माइंस को चलाता है। इसी कड़ी में जो है एक उभरता हुआ व्यक्ति, हम जैसे लोग, सूर्य नारायण हंसदा, जो एक चुनाव लड़ा था, सामाजिक व्यक्ति था और उसको जो है रास्ते हटाने का काम किया है। हम लोगों ने वहां बैठक भी किया। बैठक करने के बाद जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे वहां पर सभी एक स्वर से कहा कि यहाँ पर गलत हो रहा है। एक झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया है। एक दो लोग ही वहां संचालन करता है पूरी व्यवस्था को। इसलिए हम लोगों ने वहां निर्णय लिया है कि नए निर्माण के लिए और उनकी शहादत के लिए एक आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें से राज्यपाल से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है और जितने भी राज्य स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बैठक करके एक महाउन्मूलन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है, संघीय ढांचा की व्यवस्था है। यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को हत्या आप नहीं कर सकते हैं। क्या सूर्य हंसदा से क्या देश टूट रहा था? क्या तितर बितर हो रहा था हमारा स्टेट? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये राज्य आदिवासियों का है और कुछ व्यक्ति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के व्यक्ति लोग भी जो पद पर बैठे हुए हैं, उसको एक आदिवासी को अपमान करने का काम किया है। कहा है कि पद प्रदर्शक है क्या? अरे मैं तो समझता हूं कि यहाँ जितने भी विधायक मंत्री हैं सभी पर केस लगे हुए हैं, सबको इनकाउंटर कर दो। इसलिए बहुत इस मसले को लेकर के हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। तो पूरे यहाँ के जो मेजोरिटी समुदाय है ट्राइबल्स का, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद जो स्थिति देखने को मिला कि उनके मदर से जो बात होने लगी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अरेस्ट करने का ढंग होती है, दूसरे जिले में आए तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए था और उसको आगे ले जाना चाहिए था, या अरेस्ट मेमो में साइन विटनेस का होना चाहिए था। वो लोग भी शायद कहीं नजर नहीं आई। और सौभाग्य की बात है कि कल हम लोग का इस तरह से बातें हो रही थी उनकी मदर से, उनकी वाइफ से, उसी बीच में महिला आयोग से भी दिल्ली से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिवली इन बातों को रखेंगे। तो एज हो जो वहाँ बात किए या जो ऑफिशियली उन्होंने काम किया था, ये जो भी CSR स्कीम के अंदर जो काम कर रही है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको सोशल वेलफेयर के लिए कम से कम स्कूल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए या श्रमिक के लिए जो भी बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसको डॉक्यूमेंटेड करके हर एक ऑफिस में उन्होंने दिया था, जिससे लगता है कि वो एक प्रजातांत्रिक वे में जाके काम करने कराना चाहता था। कोई इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति नहीं नजर आती है। लेकिन लोगों का कहना है कि उनको शायद लगता है कि पहले ही जो टॉर्चर किया गया उसमें उनकी जान चली गई थी, लेके वहां रखा गया जहाँ की कोई भी ब्लड का सैंपल नहीं मिला। वहाँ के लोगों की कथना यही है। कल हम लोग गए थे, ये फाइंडिंग्स हुई। और कल स्कूल में जहाँ गए, छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको की लाया, जिनका कोई अगल बगल रिलेशन का लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, वो लोग को वो पढ़ा रहा था। दैट मीन्स बहुत काइंड हार्टेड आदमी था। इस तरह से हम लोगों को कल मिले। इसलिए हम वहां गए थे कि हम छोटानागपुर क्षेत्र की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि संथाल परगना की धरती पर जो कुछ हुआ सूर्य नारायण हंसदा को लेकर, और जिसे एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, इसके तथ्यों की जानकारी लेने हम वहां पहुंचे थे। और जो बातें सामने आई हैं उसकी माँ से और उनकी पत्नी से हम लोगों ने, सुशीला मुर्मू है उनकी पत्नी, उसकी माँ है नीलमणि हंसदा, उनसे हम लोगों ने बहुत डिटेल बातचीत की है। हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उनके बातचीतों को। कई बातें उन्होंने कही है खुल के। जो ये
काफी है कि इसकी अगर गहराई से जांच हो जाए सक्षम एजेंसी से, तो ये चीजें खुलकर सामने आएंगी और ये जांच जरूरी है। मैं 2-3 चीजों को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा जो उसकी मां ने बताया। पहली बात ये कि सूर्य नारायण हंसदा को ढूंढने पुलिस आई थी 1 दिन पहले। उसके घर पर पूरा पुलिस बल आया था और वो लोग खोज रहे थे कि कहाँ है सूर्य नारायण हंसदा, उसको नहीं निकालोगे तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये एक बड़ी बात पूर्व नियोजित से ये दिखता है कि गोली मार दी जाएगी, ऐसा उनको कहा जाता है घर में। सूर्य नारायण हंसदा बीमार थे, उनको इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची से रेफर करके उनको देवघर के अस्पताल में, मोहनपुर में अस्पताल है, वहां रखा गया था इलाज के क्रम में। और पुलिस को किसी सोर्स से पता चलता है कि सूर्य नारायण हंसदा वहां पर है। पुलिस वहां पहुंचती है और बिना किसी को ये कहे, बिना कोई लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह के माध्यम से वो उसके बॉडी को गाड़ी में लादती है और वहां से लेके निकलती है। नियम यही है कि जब पुलिस, उसको हम गिरफ्तारी मानते हैं, चलिए वहां गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके स्थानीय थाना में ही लाया जाता है, इंटरोगेशन कर सकती थी। लेकिन इसी बीच में शाम को उसकी मां को खबर दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा का वहां पे लाश पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। तो किस परिस्थिति में ये हुआ, बीच रास्ते में सुनसान जगह में कैसे ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। उसकी मां का कहना है कि मैंने कहा कि कौन है ये, मुझको देखने दीजिए, मैं देखना चाहती हूं। उसको देखने की इजाजत नहीं मिली अपने बेटे के शरीर को। उन्होंने कहा नहीं देख सकते हो, पुलिस ने कहा नहीं देख सकते हो। बोली हम बिना देखे कैसे ले जाएंगे इसको, कौन है ये, मेरा ही बेटा है या कोई है, कैसे ले जाएंगे। बोला फेंक दो यहां। इस तरह का वर्जन वहां पुलिस ने इस्तेमाल किया है। ये बातों से भी पता चलता है कि अगर जांच होगी तो उसमें कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि 2 मामले हैं, एक तो उसका शरीर जला हुआ है और उसके इस पोर्शन में गोली लगी है। जनरली एनकाउंटर होता है तो भागने के क्रम में ये कहा जाता है कि वो भाग रहा था पुलिस कस्टडी से, तो गोली मारी जाती है, तो उसको रोकने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, कमर में गोली मारी जाती है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन उसको गोली लगी है यहाँ पे। ये एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। और उसके शरीर को नहीं दिखाया जाना, बार बार कह रही है कि शरीर को हमको देखने ही नहीं दिया गया, बोला नहीं देख सकते हैं आप। और उसी परिस्थिति में डेड बॉडी को फिर लाया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। कई बातें हैं जो वो उन्होंने बताया है, मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूं, ये जांच में आएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मामला कहाँ है और कौन लोग शामिल है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि झारखंड के अंदर में संथाल परगना होल का क्षेत्र है, सिद्धू कान्हू का एक बड़ा आंदोलन है वहां पे, और समाज व्यवस्था वहां पूरी तरह से जीवित है। और ये जो नीलमणि हंसदा है वो माझी हड़ाम बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है ना, उसको माझी बूढ़ी बोलते हैं। अगर औरत है तो माझी बूढ़ी और पुरुष है तो माझी हड़ाम। तो वो माझी बूढ़ी है वहां की, नीलमणि जो है उसकी माँ, तो वो समाज से जुड़ी हुई महिला है। आप उसको, उसके बेटे को जो स्कूल चला रहा है, हम लोगों ने स्कूल का भी विजिट किया, 300 बच्चे हैं वहां पर, स्कूल को भी देखा। वो स्कूल चला रहा है, वो एक कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता है। मैंने ये भी कहा, वहां भी मीडिया को मैंने कहा कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमको भी उग्रवादी बोला गया था, हमको भी अलगाववादी बोला गया था। तो क्या हम उग्रवादी थे? हम लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन प्रशासन और सरकार किसी को भी किसी भी तरह से दोषी साबित करके मनमाना तरीका अपनाती है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जहां आदिवासी समाज व्यवस्था जीवित है, वहां एक माझी बूढ़ी को
उसके ऊपर भी तलवार से हमला किया गया था इसके पहले वाली घटना में, वो सारा जिक्र उन्होंने किया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से, जहां के मुख्यमंत्री जहां से आते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये झारखंड का निर्माण क्या इसीलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों के ऊपर में वही अत्याचार और अन्याय हो जो ब्रिटिश पीरियड में होता था या राज बनने के पहले होता था। यहां मेरी आपत्ति है कि ये राज बना है हक और अधिकार पाने के लिए, लोगों के विकास के लिए। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर इल्जाम लगा के मार नहीं सकते, उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते, ये गलत बात है। अगर आपको लगता था उसको गिरफ्तार करके इंटरोगेट करके कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, तो इस राज्य में ये होगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच के लिए आप रेकमेंड करें कि सीबीआई से जांच हो जो सक्षम एजेंसी है या किसी ऐसी एजेंसी से जांच हो जहां इस घटना के लीपापोती की गुंजाइश नहीं रहे। अभी तक जो हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लीपापोती करने का प्रयास जारी है और ये समय रहते ये चीजें खुलकर आएंगी। प्रेम साहिब जी ने बताया कि संगठन के तौर पर वहां पे लोगों में आक्रोश है और लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं संथाल परगना में। ये यहीं पर नहीं रुकेगा, जांच होनी चाहिए, जांच भी होगी और जो हरकत हुई है राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के जरिए और गुंडा एलिमेंट हो या अपराधी हो, जो भी हो उसमें शामिल होंगे, उस पर जांच करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग अपने तरीके से संथाल परगना में आंदोलन को की मजबूती के लिए हम लोग अपना काम करेंगे।